आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन जेनेटिक्स के मुतालिक। ह्यूमन जेनेटिक्स में जो पहला टर्म है जिसके मुतालिक अभी हम जानेंगे वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम जीन्स के मुतालिक पढ़ते हैं। जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड ट्रांसपोर्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स के मुतालिक पढ़ते हैं। ये इंसानों और दूसरे जानदारों में होती है। यानी जेनेटिक्स बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम जीन्स के मुतालिक पढ़ते हों, हेरिडिटी विरासत के मुतालिक पढ़ते हों और उन खसूसियात के मुतालिक पढ़ते हों जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। जेनेटिक्स का जो इल्म है वो ह्यूमंस के साथ साथ दूसरे जानदारों में भी मौजूद है। अब अगर हम बात करें जेनेटिक्स की टाइप्स के मुतालिक तो उसमें पहली टाइप आती है क्लासिकल एंड फॉर्मल जेनेटिक्स। क्लासिकल एंड फॉर्मल जेनेटिक्स जेनेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एक सिंगल जीन की ट्रांसमिशन के मुतालिक पढ़ते हैं। यानी जेनेटिक्स की एक ऐसी किस्म, एक ऐसी टाइप जिसमें विद इन फैमिलीज में जब एक सिंगल जीन ट्रांसपोर्ट होती है, यानी वालिदैन से बच्चे में एक सिंगल जीन का ट्रांसपोर्ट होना क्या कहलाता है? क्लासिकल एंड फॉर्मल जेनेटिक्स। इसके अलावा जो दूसरी टाइप है जेनेटिक्स की वो है क्लिनिकल जेनेटिक्स। क्लिनिकल जेनेटिक्स नाम से जाहिर है, इसमें हम डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस यानी कि तशखीस मर्ज एंड ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिजीजेस के मुतालिक पढ़ते हैं। यानी क्लिनिकल जेनेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम जेनेटिक डिजीजेस, विरासती जो बीमारियां हैं उनकी डायग्नोसिस, उनकी तशखीस मर्ज यानी प्रोग्नोसिस और उनकी ट्रीटमेंट के मुतालिक पढ़ते हैं। और जेनेटिक काउंसलिंग नाम से जाहिर है, यानी वो चीजें जो कि क्लिनिकल जेनेटिक्स में आते हैं उनको डिस्कस करना, उनके मुतालिक काउंसलिंग करना क्या कहलाता है? जेनेटिक काउंसलिंग कहलाता है। साइटोजेनेटिक्स जेनेटिक्स की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम क्रोमोसोम्स की हेल्थ और डिजीजेस के मुतालिक पढ़ते हैं। साइटोजेनेटिक्स जेनेटिक्स की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम क्रोमोसोम्स की हेल्थ और डिजीजेस के मुतालिक पढ़ते हैं। और दूसरा है बायोकेमिकल जेनेटिक्स नाम से जाहिर है, इसमें हम न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स और एंजाइम्स की बायोकेमिस्ट्री के मुतालिक पढ़ते हैं। जेनेटिक्स की एक ऐसी टाइप जिसमें हम न्यूक्लिक एसिड्स जैसे कि डीएनए, आरएनए हो गया, प्रोटीन्स और एंजाइम्स की बायोकेमिस्ट्री के मुतालिक पढ़ें तो जेनेटिक्स की वो टाइप बायोकेमिकल जेनेटिक्स कहलाती है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है फार्माकोजेनेटिक्स। फार्मा कहते हैं ड्रग्स को, मेडिसिन्स, ठीक है। फार्मा का मतलब है ड्रग्स, यानी आम ज़बान में अगर बोला जाए तो मेडिसिन्स। फार्माकोजेनेटिक्स इसको सिंपली शॉर्ट फॉर्म में PGX करके भी लिखा जाता है। मींस फार्माकोजेनेटिक्स स्टैंड्स फॉर PGX। इसको शॉर्ट फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में PGX के सूरत में भी लिखा जाता है। अच्छा, फार्माकोजेनेटिक्स जेनेटिक्स की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि जीन्स जो हैं, जीन्स ड्रग्स की ट्रीटमेंट के आउटकम्स के ऊपर कैसे असरअंदाज करते हैं। यानी कि जो ड्रग्स हम लेते हैं फॉर डिफरेंट जेनेटिक डिजीजेस, जीन्स उन पर कैसे असरअंदाज होती है। इस ब्रांच में, ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच क्या कहलाती है? फार्माकोजेनेटिक्स। यानी सिंपली अगर मैं बोलने की कोशिश करूं, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो जेनेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें वो ड्रग्स जो हम जेनेटिक डिजीजेस के लिए लेते हैं, फार्माकोजेनेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि वो ड्रग्स जो हम जेनेटिक डिजीजेस के लिए लेते हैं उन ड्रग्स पर जीन्स कैसे असरअंदाज होते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? फार्माकोजेनेटिक्स कहते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स नाम से जाहिर है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कहते हैं मॉलिक्यूलर स्टडी ऑफ जीन्स की। जब हम जीन्स की मॉलिक्यूलर स्टडी करते हैं तो वो जो ब्रांच है जेनेटिक्स की वो क्या कहलाती है? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स।
और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम मॉलिक्यूलर स्टडी ऑफ जीन्स में किस किस के मुतालिक पढ़ते हैं, डीएनए और आरएनए के मुतालिक पढ़ते हैं, क्योंकि जीन्स इन दोनों में मौजूद होता है। यानी कि डीएनए में मौजूद डीएनए क्या है, एक मॉलिक्यूल है और आरएनए भी एक मॉलिक्यूल है। जब हम इन मॉलिक्यूल्स के जीन्स के मुतालिक पढ़ते हैं, यानी स्टडी एट द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्टेज, यानी कि द मॉलिक्यूलर स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जीन्स को मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ते हैं, जैसे डीएनए एंड आरएनए। इम्यूनोजेनेटिक्स में हम जेनेटिक्स ऑफ इम्यून सिस्टम के मुतालिक पढ़ते हैं, यानी हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको हम जेनेटिक्स की लेवल पर पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड ग्रुपिंग के मुतालिक पढ़ना, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स के मुतालिक पढ़ना, क्या कहलाता है, इम्यूनोजेनेटिक्स। उसके बाद बिहेवियरल जेनेटिक्स, बिहेवियरल नाम से जाहिर है बिहेवियर, बर्ताव, ठीक है, स्टडी ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स इन बिहेवियर, ठीक है ना। बिहेवियर में जेनेटिक फैक्टर्स के मुतालिक पढ़ना क्या कहलाता है, बिहेवियरल जेनेटिक्स। अब बिहेवियर कौन से, हेल्थ एंड डिजीज, यानी हेल्थ और डिजीज में जो बिहेवियर फैक्टर्स होते हैं, बिहेवियरल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक जो फैक्टर्स होते हैं बिहेवियर में हेल्थ और डिजीज के, ठीक है ना, उनके मुतालिक पढ़ना क्या कहलाता है, बिहेवियरल जेनेटिक्स कहलाता है। जैसे ब्रेन डैमेज, ये भी हेल्थ एंड डिजीज की एक बिहेवियरल फैक्टर है। अगर ब्रेन डैमेज के मुतालिक अगर हम पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाएगा, कौन सी ब्रांच में आएगा जेनेटिक्स की, बिहेवियरल जेनेटिक्स में इसका ताल्लुक होगा। और इसके अलावा मेंटल इलनेस और ब्रेन डैमेज के मुतालिक अगर हम पढ़ते हैं तो वो बायोलॉजी की जेनेटिक्स की बिहेवियरल जेनेटिक्स में आता है, ठीक है। और इसके बाद पॉपुलेशन जेनेटिक्स, नाम से जाहिर है पॉपुलेशन कहते हैं आबादी को, ठीक है ना, एक कम्युनिटी में बहुत से लोगों का एक साथ इकट्ठे रहना पॉपुलेशन कहलाता है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी टाइप है जिसमें हम पॉपुलेशन के जीन्स के मुतालिक पढ़ते हैं, यानी उस पॉपुलेशन में मौजूद जो जीन्स है, पॉपुलेशन में मौजूद जो लोगों की जीन्स है उनके मुतालिक पढ़ना क्या कहलाता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहलाता है। अब पॉपुलेशन के जीन्स में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं, जीन्स फ्रीक्वेंसीज के मुतालिक पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन में मौजूद जो जीन्स है उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, और जीन पोल के मुतालिक पढ़ते हैं, उनके जीन एवोल्यूशन के मुतालिक पढ़ते हैं, यानी पॉपुलेशन में मौजूद जो जानदारों के या फिर जानवरों के जो जीन्स हैं उनमें एवोल्यूशन, उनमें चेंजेस कैसे आती हैं, उनकी जीन्स फ्रीक्वेंसी के मुतालिक पढ़ना, जीन पोल्स के मुतालिक पढ़ना क्या कहलाता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहलाता है। और उसके बाद डेवलपमेंटल जेनेटिक्स से आम ज़बान में अगर हम इंग्लिश में बोलें तो तरक्की करना, ठीक है ना, डेवलप करना, ठीक है। डेवलपमेंटल जेनेटिक की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम नॉर्मल एंड एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ जीन्स के मुतालिक पढ़ते हैं। यानी देखिए जीन्स की डेवलपमेंटल होती है, हर जानवर के अंदर जीन्स की डेवलपमेंटल होती है। जीन्स की नॉर्मल डेवलपमेंट और एबनॉर्मल डेवलपमेंट के मुतालिक पढ़ना क्या कहलाता है, डेवलपमेंटल जेनेटिक्स कहलाता है। और उसके बाद लास्ट है इको जेनेटिक्स। लफ्ज इको शो करता है इन्वायरमेंट को, यानी लफ्ज इको का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट, यानी जेनेटिक्स का एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसा होता है वो हम इको जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। इको जेनेटिक्स में हम एनवायरमेंट की जेनेटिक्स के मुतालिक पढ़ते हैं, यानी जेनेटिक्स और एनवायरमेंट के दरमियान जो म्यूचुअल कॉम्बिनेशन है या फिर उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है उसके मुतालिक जब हम पढ़ते हैं तो वो कौन सी ब्रांच कहलाती है जेनेटिक्स की, वो कहलाती है इको जेनेटिक्स। और लफ्ज इको का मतलब क्या है, एनवायरमेंट।